Hello, my dear friend, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Santaro 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर करने वाला है। ठीक है, ये सभी के लिए रीडिंग होगी, चाहे आप सेपरेटेड हो या सेकंड मैरिज वाले हो या थर्ड मैरिज या फर्स्ट मैरिज या सिंगल, सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, कि आपके लव लाइफ में कौन आने वाला है, क्या वो पास्ट के पर्सन होंगे, क्या ये न्यू पर्सन होने वाले हैं, तो उस पर्सन के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। कैसे होंगे, कैसा होगा नेचर, कब तक वो आपके लाइफ में रहेंगे, ठीक है, और हमेशा रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, क्या कुछ होने वाला है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ ताकि आप गाइडेंस देकर जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, अपने रिलेशनशिप को वैसे निभा पाओ। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, आप लोग पर्सनल रीडिंग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी, ठीक है, करियर हो, रिलेशनशिप हो। ठीक है, और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि पाइल सिलेक्शन आपको कैसे करना है, लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात की, जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी। अब मैं बताऊँगी कि कैसे आप लोगों को पाइल सेलेक्ट करना है। ओके, अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है, ठीक है, किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होने वाली है। दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेके अपने कार्ड या फिर डेट को चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सको। तो पाइल 1 उनके लिए है जिनका बर्थडे 1 से 16 के बीच में पड़ता है, वो पाइल 1 को सिलेक्ट करेंगे। उनके लिए कार्ड है हारमोनी का, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ठीक है, जो भी आप पसंद आए सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। पाइल 2 के लिए है हमारा 17 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे पड़ता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ओके, एंड यहाँ पे कार्ड है पाइल 2 के लिए स्पिरिचुअल यूनियन का। ओके, यहाँ पे 2 नंबर भी है, सो बहुत अच्छी बात है, पाइल 2 के लिए ये कार्ड है। ओके, अब मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ। एक इमेज आएगा आपके सामने, तो अपना टाइम लेके इंट्यूटिवली भगवान का नाम लेके, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु का नाम लेके आप अपने कार्ड को या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल हारमोनी कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे एंड यहाँ आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में पड़ता होगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसा होने वाला है आपका रिलेशनशिप, कौन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ मैं आपको छोटे छोटे लव मैसेज भी लेकर बताऊँगी कि कैसा होगा आप दोनों के बीच का रिलेशन और वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या है उनका लव लेटर आपके लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कैसे होंगे, कैसी होगी इस पर्सन की पर्सनालिटी। ऑलराइट, प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप लोग। ठीक है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, कार्ड्स बहुत सारे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सफल करने में, बट कोई बात नहीं। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, अब मैं पहला कार्ड लेने वाली हूँ। होप कि पॉजिटिव मैसेजेस आए आपके लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड, वाओ दैट्स ग्रेट, काफ़ी पॉजिटिव ही कार्ड आया है। ठीक है, नाइट ऑफ फायर्स का कार्ड आया है, जिसकी तरह ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि हर लोग चाहते हैं कि मेरे पार्टनर जो है बहुत पैशनेट रहे, बहुत डिफरेंट रहे, बहुत एडवेंचरस रहे। एग्जैक्टली वही दिखाई दे रहा है। और यहाँ दिखाई दे रहा है ना कि आपके आने वाले जो पर्सन है वो काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, दौड़ते हुए भी दिखाई दे रहा है, साथ साथ घोड़े पे दौड़ते हुए, घोड़े में बैठ कर ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। आप देख सकते हो उस कार्ड में। तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, इतना अच्छा मैसेज है कि मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। तो आप लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी और खुशी आ रही होगी ये मैं समझ सकती हूँ। ओके, तो ये चीज़ है सबसे पहली बात कि आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे। दूसरी तरफ ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत एडवेंचरस होंगे एंड सडनली आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम फिक्स होगा,
ऐसा नहीं है कि आपको पता होगा कि अभी दोपहर मैसेज करने वाले हैं, शाम में मैसेज, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में 6 डेज़ या 15 डेज़ के अंदर मे बी ये पर्सन आपको मैसेज करे, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अचानक से कभी भी इस पर्सन का मैसेज आ सकता है। हो सकता है रात के 12 बजे आपको इस पर्सन का अचानक से मैसेज आ जाए, ठीक है। तो मे भी कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, कम चांसेस है लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन को चाह रहे हो, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पास्ट के पर्सन को, किसी को, तो वो पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये चीज़ है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, ये पर्सन दूर के होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगा इस पर्सन से बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे मिलेंगे। पहले ये पर्सन कहीं और वर्क करते थे, लेकिन काम के सिलसिले में ये पर्सन ट्रांसफ़र लेकर या फिर यहाँ शिफ्ट हुए हैं, आप जहाँ रह रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी नेबर हो, ठीक है, वर्क प्लेस पे मिले। ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और अचानक से मिलोगे सडनली, और मतलब बिल्कुल अचंभित रह जाओगे, आश्चर्य रह जाओगे। और ये चीज़ है, जब आप अपने सोलमेट से और ट्विन फ्लेम से मिलते हो ना, जो सच में ट्रू लव करने वाले होते हैं, तो एक सडन अचानक सा लाइटनिंग बोल्ट जैसा आपको फील होगा, कुछ अलग सा ही बहुत डिफरेंट फील होने वाला है, ठीक है। अगर वैसा फील होता है, देन आपके क्या है, पार्टनर, सोलमेट है। देखिए, यहाँ पे जो मैंने सफल करके आपके लिए काट लिया था, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप दोनों के बीच का जो प्यार होगा, माइंड ब्लोइंग, बहुत ब्यूटीफुल होगा, ऑसम होगा, सुपर्ब होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, और वो फीलिंग आपके अंदर भी होगी, लेकिन आप थोड़ा कम शो करोगे, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके अंदर भी वो बहुत ज़्यादा फीलिंग होगी, आप भी बहुत पैशनेट होगे अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आप चाहोगे ना कि वो हमेशा दिखाए, वो हमेशा पहल करे, वो आपकी तरफ हमेशा आए, ठीक है। ये चीज़ें आप देखना चाहोगे, मतलब आपके अंदर वो चीज़ हमेशा रहेगा, मतलब टेस्ट लेते रहोगे आप, ठीक है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। वो एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी कि आप टेस्ट लोगे, आप हमेशा चेक करोगे कि सच में प्यार करते हैं भी या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर चलेगी, लेकिन बहुत मज़ा आएगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत प्यारा आप लोगों का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। तो ये जो पहला कार्ड ही है ना, बहुत कुछ कह गया। ऐसा दिखाई दिया कि ये जो पर्सन है, बहुत सुपर कॉन्फिडेंस होगा इस पर्सन में, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि बाहर किसी कंट्री के हो या बाहर किसी स्टेट में हो, ठीक है। मैट्रिमोनियल साइट पे आप लोग मिलो। ये जो पर्सन है ना, बिल्कुल तेज़ी से काम करने वाले पर्सन है, बहुत मेहनती पर्सन है, बिना थके हुए काम करते जाएंगे, करते जाएंगे। देखिए, थकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है। ये पर्सन बहुत मन से, लगन से, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो कॉमन लोगों से अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ऊपर दिखाई दे रहे हैं और बहुत मेहनती दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है, काफ़ी डिफरेंट वर्क करने वाले, काफ़ी डिफरेंट तरीके से हर चीज़ को करते। देखिए, काम तो सभी लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके काम करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव होगा। किसी भी काम को करते होंगे तो पूरे इन्जॉयमेंट के साथ करते होंगे। कुछ लोग क्या होते हैं, गुस्सा में करते हैं, एग्रेशन में करते हैं, कर तो लेते हैं, लेकिन गुस्सा, एंजाइटी, ये सब की वजह से करते हैं, तो हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन ये जो पर्सन है ना, चाहे कितना भी बोरिंग काम हो, उसको इतने इन्जॉय के साथ और इतने अलग तरीके से करते हैं ना, एडवेंचरस तरीके से करते हैं कि लोग भी देखते हैं, वाह, काश मैं भी ऐसे ही करता, और अब मैं भी ऐसे ही करूँगा, मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो ये जो है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी काम जो है बहुत केयरफुली करते हैं, रिस्क टेकर जो है थोड़े कम लग रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से ये पर्सन काम करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि शुरुआत में जब आप लोग मिलो तो ये पर्सन पहले आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, टाइम स्पेंड करने के बाद ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। फीलिंग्स जो है, जो प्यार, जो तड़प है, जो वो उनके आंखों में आप देख पाओगे, लेकिन हाँ, ये समय लेंगे और उसके बाद आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। प्रपोज तो डेफिनेटली करेंगे, तभी तो आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो। देन यहाँ पे है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट, द इनफ्लो ऑफ अबंडेंस। देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना कि ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, होने वाले। ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होंगे। ये दिखाई दे रहा है कि मे बी इस पर्सन का कोई बिजनेस है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कोई बिजनेसमैन होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में इंटर करे तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, ठीक है, फाइनेंशियली वीक रहोगे। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको फाइनेंशियली हेल्प करे उस वक्त,
ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं या आपके सीनियर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ओके, हो सकता है इस पर्सन के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, इनके कंपनी में काम करोगे, हो सकता है इनके हॉस्पिटल में आप काम करो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनके साथ आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, लॉयर भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि इनके अंडर आप शायद कुछ काम कर रहे हो। ये पर्सन आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आप पे भरोसा रख रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। साथ साथ ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा मुझे अबंडेंट दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत रिच होंगे। ओके, ऑलराइट, और बताती हूँ कि कैसे होंगे आपके आने वाले पर्सन। तो ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे खुद ही कार्ड आया है, दैट्स फॉलन कार्ड। यहाँ पे है पेज ऑफ फायर। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो पर्सन होंगे इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं। फायर की एनर्जी है, साथ साथ यहाँ पर ड्रैगन भी है जो कि दिखाता है फायर को। ठीक है, जब भी आपने मूवीज़ वगैरह या फिल्म वगैरह में देखा होगा तो ड्रैगन जो है अपने जो मुंह है उससे क्या छोड़ता है, आग, आग निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये पर्सन थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं। ओके, शुरुआत में आप दोनों के बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा। जैसे मूवीज़ वगैरह में, फिल्म वगैरह में देखते हो ना, उस तरह का सीन मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप दोनों के बीच में थोड़ा सा पहले झगड़ा हो, फिर वो आपको रात भर सोचेंगे, आप उनको रात भर सोचोगे, दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ उस चीज़ को सोचोगे, और ये जो झगड़ा है ना धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट होता चले जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एक्साइटमेंट भरे टाइम आ रहे हैं आपके लाइफ में इस पर्सन की वजह से। ये पर्सन थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आप इनके लाइफ में जाओगे, तो इनका जो असली चेहरा, इनका जो असली रूप है वो चीज़ देख पाओगे। क्या होगा, वो ये है कि ये पर्सन बहुत टाइम से प्यार के लिए तरसे है, तड़पे है। ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो इनको बहुत प्यार करे। ठीक है, इस वजह से आप जो है इनका जो ओरिजिनल चेहरा है, ओरिजिनल रूप है, ठीक है, सच्चाई है, वो आप समझ पाओगे। और ये भी सोच रखे हैं, ये भी ठान रखे हैं कि जब तक जो इंसान मेरा असली रूप देखेगा, जो मुझे समझ पाएगा, उसके साथ ही मैं रिलेशनशिप में आऊँगा, उससे साथ ही मैं शादी करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इनका सिद्धांत, इनका सोच, इनका डिसिप्लिन काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रहा है सभी लोगों से। ठीक है, तो यस, एग्जैक्टली ये सभी के अंदर होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई इंसान आपको अच्छे से समझ रहा है, ठीक है, आपसे अलग नहीं है, अच्छा कंपैटिबिलिटी है आप दोनों के बीच में, तो उस पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए, उस पर्सन के साथ शादी करनी चाहिए। नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ठीक है, देखिए, कास्ट आपका डिफरेंट हो, नो मैटर, और साथ साथ आपका रिलीजन डिफरेंट हो, कम्युनिटी डिफरेंट हो, ये सब मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये सब अगर सेम भी हो या डिफरेंट भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली चीज़ तो ये होता है कि हमारी सोच मैच करती है नहीं, आपके पार्टनर की और आपकी सोच मैच कर रही है या नहीं। ठीक है, तो वो मैटर करता है। और आप देख रहे हो कि आपका कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी सब सेम है लेकिन सोच डिफरेंट है, तो कैसे रह पाओगे साथ में? उस वक्त वो चीज़ तो वर्कआउट, वो चीज़ तो कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही नहीं आपके लाइफ में, चाहे कास्ट डिफरेंट हो। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो रहा है कि आप दोनों के बीच का जो कंपैटिबिलिटी है, सोच है, ठीक है, चीज़ों को करने का तरीका, वो चीज़ें सेम होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ दिखाई दे रही है आप दोनों के अंदर। आप भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अपने काम को लेकर आपके पर्सन भी बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते होंगे अपने काम को करने के लिए। आपके पर्सन भी वैसे ही होंगे। आप भी रिच हो, आप भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, संस्कार है आपके अच्छे, वैसे ही आपके जो पार्टनर आने वाले हैं, ठीक है, वो भी वैसे ही होंगे। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और ये चीज़ है कि आप जो है लोगों को अच्छे से परख पाते हो। कुछ लोग नहीं भी परख पाते, तो उसमें किसी कोई कमी नहीं है, ये होता है सभी के साथ। ठीक है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो भी लोगों को बहुत अच्छे से परख पाते हैं। तो ये चीज़ है कि आप किसी को समझ पाओ या ना समझ पाओ, लेकिन आगे आने वाले पार्टनर है ना, उनको हर एक तरीके से आप समझोगे, बारीकी से समझोगे, और ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर जाएगी। ठीक है, आपका जो ये एनर्जी है, आपका ये जो ऑरा है, इनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर जाएगा कि आपने इनको समझ लिया, मतलब आपने इनके दिल को जीत लिया। एंड फिर उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ हो जाएंगे, आपके ऊपर लट्टू हो जाएंगे, आपके ऊपर फ्लैट हो जाएंगे और
चाहेंगे कि आप इनके लाइफ में कैसे भी आओ। ठीक है, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ये सारे एनर्जी आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कौन आ रहे हैं इनके लाइफ में। ओके, 10 ऑफ फायर्स, इस पर्सन का जोडिएक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये जो पर्सन है बिजी बहुत रहेंगे। ठीक है, जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले पर्सन हैं वो बिज़ी बहुत ज़्यादा रहेंगे और थोड़े स्ट्रेस में रह सकते हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, स्ट्रेस में रहेंगे, बिज़ी रहेंगे, कभी कभी इनका जो लाइफ है थोड़ा बैलेंस में नहीं रहेगा, आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आप पहचान सकते हो कि ये आपके पार्टनर होने वाले हैं। ठीक है, देखिए काम इतना ज़्यादा होने की वजह से ना ये पर्सन जो है शायद आपको थोड़ा कम कभी टाइम दे पाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं और बिज़ी नहीं है, ये बिज़ी अपने काम में है। ठीक है, क्योंकि काम इनके लिए टॉप प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि पर्सन आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वर्क प्लेस में मिल रहे हैं। ठीक है, या कहीं भी मिल रहे हो, ये चाहेंगे कि आप इनको हमेशा एडवाइस देते रहा करो अपने काम में। अगर ऐसे पर्सन आपके साथ है ऑलरेडी तो आप बहुत लकी हो, ये आपके पर्सन हैं। ठीक है, मैट्रिमोनियल ऑनलाइन कहीं मिल सकते हो और बहुत ज़्यादा चांसेस है वर्क प्लेस, तो ऐसा लग रहा है ना कि ये काम बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, कभी कभी बैलेंस लाइफ जो है इनका बैलेंस से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इम्बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये चाहेंगे कि उस वक्त भी आप इनके साथ रहो। ठीक है, और ये चाहेंगे कि आप इनकी बहुत हेल्प करो। ठीक है, ये जो पर्सन है ना बहुत अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे हाई लेवल पे दिखाई दे रहे हैं, इनके अंडर 1000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कभी हेल्प की बात आती है, इनको हेल्प का ज़रूरत पड़ता है ना, तो ये पर्सन कभी प्राइड नहीं आने देते, ये बोलते हैं कि हाँ मेरी मदद कर दो। तो काफ़ी अच्छा इस पर्सन का पर्सनैलिटी दिखाई दे रहा है, डाउन टू अर्थ दिखाई दे रहे हैं, सभी के साथ घुल मिल जाने वाले पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हेल्थ इनका हो सकता है अप्स एंड डाउन्स होता रहता होगा। ठीक है, ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, और स्ट्रेस बहुत होगा। किस चीज़ का स्ट्रेस होगा? काम का, और कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेस बस इसी चीज़ का होगा कि ये पर्सन काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते होंगे कि थोड़ा इम्बैलेंस होता होगा, लाइफ स्ट्रेस होता होगा, कभी खाना जो है डिनर ब्रेकफास्ट, कभी ये हो गया लंच हो गया, वो सारी मिस कर देते होंगे कभी कभी। इन तीनों में से कोई ना कोई पार्ट जो है स्किप हो जाता होगा इनका। ठीक है, कभी डिनर मिस कर देते होंगे, इस वजह से इनका हेल्थ जो है थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आगे चल सकता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है अपने पार्टनर का, ताकि आप जो है अपना रोल निभा सको। ठीक है, एक पार्टनर क्यों होते हैं? मदद के लिए होते हैं, साथ साथ समझाने के लिए होते हैं। ठीक है, प्यार के लिए भी होते हैं, सब कुछ के लिए होते हैं। वही चीज़ आपको भी इस पर्सन से मिलेगा। ठीक है, आप देख रहे हो ना कि ये जो पर्सन है इतने बिजी होने के बाद भी ये चाह रहे हैं कि आप इनके साथ ही रहो। ठीक है, काम भी कर रहे हैं तो ये चाहेंगे कि आप इनके साथ रहो, ताकि जो लाइफ है थोड़ा बैलेंस हो जाए, थोड़ी खुशियाँ आ जाए, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए। तो डेफिनेटली आप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो इनके लाइफ में। मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनके जब लाइफ में जाओगे तो इनका काम तो कम नहीं होगा, काम तो ये करते ही रहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि खुशियाँ आ जाएंगी, वो स्ट्रेस का लेवल बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, वो जो बैलेंस रहता था, इम्बैलेंस रहता था इनका लाइफ, वो बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लाइफ में भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और आपके लिए ये पर्सन लकी तो है, साथ साथ आप भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस हैं। मैं आपको और बताती हूँ कि कौन है आपके लाइफ में एंटर करने वाले पर्सन। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंजल गॉड, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ फायर्स आया है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी कमी है, उनके अंदर बहुत सारी कमी है। ठीक है, वो कमी एक दूसरे की पूरी तो करोगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद एक बात आता है, वो है लाइफ में कमी। जैसे लाइफ में बहुत सारे लोगों के पास पैसे धन दौलत होते हैं तो शांति की कमी होती है। जैसे कि आपके आने वाले पार्टनर का दिखाई दे रहा है कि बहुत पैसे हैं, बहुत काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके लाइफ में, लेकिन ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा शांति की कमी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंजॉय नहीं करते फैमिली के साथ, फैमिली के साथ भी इंजॉय करते हैं, लेकिन हर दिन तो इंजॉय नहीं करते होंगे, कभी कोई ओकेजन होता होगा तभी करते होंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कंप्लीट कर रहे हो एक दूसरे को, कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, सक्सेसफुली जो है एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, आप देख सकते हो इस कार्ड में यहाँ पे गोल्डन एनर्जी है एंड पूरा सर्कल बना हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपका लाइफ जो है कंप्लीट होने वाला है। लाइफ कहने का मतलब है लाइफ में जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जैसे खुशियाँ, शांति, अबंडेंस, एक प्यारा सा घर, ठीक है, किसी पर्सन के साथ
घर तो अधूरा होता है ना अगर कोई अच्छा पर्सन है ही नहीं उसमें, पेरेंट्स नहीं है, बच्चे नहीं है, फैमिली नहीं है, पार्टनर नहीं है, तो वो तो इनकम्प्लीट है, घर घर नहीं हुआ। ठीक है, अगर उसमें सब लोग आ जाएं तो क्या होगा, एक हैप्पी होम बन जाएगा। तो डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन के साथ आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा लग रहा है ना कि आपका इस पर्सन के साथ कंप्लीशन होगा, सक्सेसफुली जो है आप कंप्लीट हो जाओगे, आपके पर्सन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी होम दिखाई दे रहा है, हैप्पी होम लाइफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसमें दिखाई दे रहा है पीस, मतलब शांति, खुशियाँ, अबंडेंस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके लाइफ में जो इंटर करने वाले पर्सन है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन शांति थोड़ी नहीं है, स्ट्रेस है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी इनकी। और आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ कमी है, अगर आप डिप्रेशन में रहते हो, आप एंजाइटी में रहते हो, तो आपकी भी डिप्रेशन एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, उसकी टाटा बाय बाय हो जाएगी। एंड आप भी जो है इनके साथ क्या हो जाओगे, सेटल हो जाओगे, शादी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा शादी में। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन है तुरंत तुरंत रिलेशनशिप में आ गए और तुरंत शादी कर ली है। ठीक है, तो ये बच्चों का खेल नहीं है, इनके लिए तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बहुत सारे बड़े लोग होते हैं जिनका एज भी होता है, फिर भी शादी को बच्चों का खेल समझते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऐसा, शादी कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद डाइवोर्स दे देते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। ठीक है, तो उनमें मैच्योरिटी की कमी होती है। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो कुछ इस तरह है कि इनमें काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी भी है, समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, और सब कुछ देख के, जांच परख के ही करेंगे ये पर्सन शादी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आप सोच रहे थे कि ये पर्सन इंटर तो करेंगे लेकिन शादी वादी करेंगे भी या नहीं करेंगे, या फिर टाइम पास ही करके निकल जाएंगे। चाहे कितने भी अच्छे हों, आप चाहोगे ना कि उनके साथ मेरा रिलेशनशिप आगे बढ़े। ठीक है, अगर कितने भी अच्छे हैं आपके साथ लॉयल नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए लॉयल होंगे, और इनका कमिटमेंट जो है शादी तक जाएगा। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि इनका कमिटमेंट जो है शादी तक जाने वाला है, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ है कि आने वाले 4 मंथ के अंदर ये पर्सन जो है आपको प्रपोज भी कर देंगे, और मे बी 10 मंथ के अंदर इस पर्सन के साथ आपकी सगाई या शादी भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और अगर आपका मैच कर रहा है जो भी मैसेजेस मैं बता रही हूँ, तो चांसेस है कि आपका जो है 1 साल के अंदर इस पर्सन से शादी हो सकता है, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी अपने लाइफ में पा चुके हो तो। ठीक है, और मैं मैसेजेस बताती हूँ कि आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ये 2 कार्ड आया है। ठीक है, ओके, 3 कार्ड्स हैं। ऑलराइट, सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आप जो है बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, मतलब लाइफ को एक्सपीरियंस करते चले जाओगे। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो इस पर्सन के साथ, और जैसे लग रहा है फॉरेस्ट है, और जहाँ पे बहुत रेड रेड कलर के फ्लावर्स है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि रोज़ है, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ किसी गार्डन में या कहीं फॉरेस्ट जैसा प्लेस है वहाँ पे हो। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं। तो साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे रिवर भी है। ठीक है, रिवर भी है, साइड से रिवर फ्लो करते हुए निकल रहा है, और आप वहाँ पे बैठे हुए हो। ठीक है, और कैसा माहौल है मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे पानी बरसने वाला होता है, और उसके 5 मिनट का माहौल कैसा होता है, जैसे हवा चलते हुए रहता है, और क्लाउड्स जो है बहुत घने होते हैं। ठीक है, बादल जो है बहुत घने होते हैं, हवा जो है बहुत तेज़ी से आता जाता है, और हमारे कपड़े भी थोड़े बहुत उड़ते रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो ऐसा टाइम स्पेंड कर रहे हो आप अपने पर्सन के साथ। ठीक है, और इतनी तेज़ी से हवा चल रहा है कि आप जो है अपने पर्सन को पकड़े हुए हो, उनका हाथ थामे हुए हो। आपके पर्सन जो है आपको शोल्डर से जो है पकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस पे आपका घर होगा, और फिर वहाँ से ऐसा लग रहा है कि दौड़ते हुए आप अपने घर के अंदर वापस से आ जाओगे, और ऐसा होगा कि आधा लोग भीग भी जाओगे। ठीक है, तो ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होंगे ना, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस पे रहने वाले होंगे, मतलब इनका जो अपना ओरिजिनल घर होगा जहाँ पे आपकी शादी होगी। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सुंदर घर होने वाला है, काफ़ी अच्छा होगा, ट्रेडिशनल होगा। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगल बगल बिल्कुल कोई नहीं होगा,
कहने का मतलब है पहले के घर कैसे होते थे, जैसे कि बिल्डिंग्स, मतलब घर होता था बहुत बड़े स्पेस में, उसके साथ साथ गार्डन्स भी होते थे बड़े बड़े दूर दूर जगह पर अब पॉपुलेशन की वजह से बहुत सट सट के भी घर बन रहे हैं, लेकिन इनका घर बहुत नेचुरल प्लेस पे होगा, काफ़ी डिफरेंट होगा, अच्छा होगा और आप बहुत इंजॉय करोगे। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी लाइक डिज़नी वगैरह में आप देखते हो, ठीक है। और आप देखे होंगे लाइक ब्यूटी एंड बीस्ट मूवी, उस तरह की मूवी देखे होंगे, तो उस तरह का मुझे आपका लाइफ लग रहा है, ठीक है। आपका मैरिड लाइफ, साथ साथ आपका लव लाइफ बहुत ब्यूटीफुल। आपके जो पर्सन होंगे लाइक ऐसा ब्यूटी एंड बीस्ट मूवी आप लोग देखे होंगे तो पता चला होगा कि वो जो पर्सन होता है, जो बीस्ट होता है, वो असली में तो एक राजा होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी घमंडी होता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ दिखाई दे रहा है आप लोगों का रिलेशन में भी, कि शायद पहले आप दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हो सकता है शुरुआत में, और धीरे धीरे एक दूसरे के लिए फील करने लगोगे उस झगड़े की वजह से, ठीक है। एक दूसरे के बारे में सोचने लगोगे और आपको कोई टाइम ही नहीं मिलेगा। काम तो करोगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनके दिल में ना जगह बनने लगेगी आपके लिए, और ऐसा होता भी है। और ये प्यार जो होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है, एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आप लोगों का दिखाई पड़ रहा है मुझे, ठीक है, सोलमेट के साथ। यहाँ आज पहली बार ऐसा हुआ कि 50% ट्विन फ्लेम एंड 50% ट्विन सोलमेट दिखाई दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा करने वाले हो लाइफ का, जैसे एक मौसम हो गया, जैसे कोई स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, हर एक टाइम को, हर एक पल को आप अपने पर्सन के साथ एंजॉय करोगे, ठीक है। दूसरी बात, एक पावरफुल चेंजेस होगा आपके लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने विंग्स को फैला दीजिएगा। जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो जो भी चीज़ें ये पर्सन आपको देना चाहेंगे वो सारी चीज़ें इनसे लीजिएगा, क्योंकि वो, या फिर एक छोटा मेमोरीज भी है तो उसको भी लीजिएगा। अगर वो चाहेंगे कि आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कॉफ़ी पीना चाहे, तो वो भी आप टाइम स्पेंड कीजिएगा इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये जो है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप देने वाले हैं और इनके साथ आपको मेमोरीज़ बनानी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा होगा और आप बहुत खुश रहोगे जब आप लोग थोड़े से एज हो जाएगा, आपका बेबीज़ हो जाएंगे, तो आप ये सारे पल को एंजॉय करोगे, ठीक है। और ये पर्सन वैसे भी थोड़े बिजी रहने वाले हैं और आपको टाइम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है एस ऑफ फायर्स, ओके। देखिए एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। जैसे कि यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप तो अपने, देखिए, करियर एडवांसमेंट, मतलब करियर जो है आपका अच्छा हो रहा है, साथ साथ आपका लव लाइफ भी अच्छा हो रहा है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन लकी होने की वजह से जब आपके लाइफ में इंटर करेंगे ना तो आपका करियर भी चेंज होगा, मतलब उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। चेंज योर लाइफ नाउ, मतलब आपका लाइफ जो है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब काफ़ी जल्दी आपका लाइफ चेंज होने वाला है, ठीक है। कोई बहुत प्यारा, बहुत एक्साइटमेंट भरा टाइम, बहुत एक्साइटमेंट भरा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, जो कि आपके करियर को काफ़ी एडवांस और इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे ड्रीमर का कार्ड है। आपके जो पर्सन है एक बहुत बड़े ड्रीमर है, मतलब ये जो है ना, इनका बहुत बड़ा बड़ा सपना है, बहुत बड़े बड़े गोल, बहुत बड़े बड़े विजन्स मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आप सभी को बोलती हूँ मैनिफेस्ट कीजिए, शायद आप लोग नहीं करते हो, लेकिन आपके जो आने वाले पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं और इसी वजह से आप लोग मिल रहे हो। क्यों? क्योंकि ये तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुका है और ये आपके ट्विन फ्लेम होने की वजह से, ये आपके ट्विन फ्लेम हुए और ये किसको मैनिफेस्ट करेंगे? ये अपने ट्विन फ्लेम को ही मैनिफेस्ट करेंगे ना। इस वजह से आप लोग जो है मिल रहे हो, ठीक है। और इसलिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए कि हाँ, जो मेरे लाइफ में इंटर करने वाले हैं उसके लिए थैंक यू सो मच गॉड, ये आप बोलिए, ठीक है। और ये चीज़ है कि ये पर्सन आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, हो सकता है कि कल ही आ जाए, हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नो बटरिंग, कोई बटरिंग नहीं है, बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ये पर्सन लेकर आएंगे। इस पर्सन को ना, मुझे ऐसा लग रहा है बर्ड्स वगैरह रखना बहुत पसंद होगा। साथ साथ ये हो सकता है कि इस पर्सन को पेट, जैसे कि डॉग रखना बहुत पसंद होगा, ये चीज़ भी है। तो बात यहाँ ये हो रही थी कि ये जो पर्सन है एक बहुत अच्छे ड्रीमर है, मतलब कि इनका बहुत बड़ा बड़ा सपना होगा कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, ठीक है।
जैसे कि शादी के बाद मुझे ये करना है, मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में आऊँगा, जब मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिल लूँगा तो उसे मैं बहुत सारी सुख सुविधा, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी गिफ्ट्स, सरप्राइजेस दिया करूँगा या दिया करूँगी। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो आपके पर्सन क्या लव मैसेज देना चाहते हैं आपको, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, पहला यहाँ पे आया है, आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। देखिए, आपके पर्सन आपके साथ जब रिलेशनशिप में आएंगे ना, उसके बाद आप दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता, और इनका जो कॉन्फिडेंस होगा आपको लेकर वो काफ़ी हाई लेवल का होगा। इसलिए इस पर्सन को आप हमेशा सपोर्ट करना, प्यार करना, क्योंकि ये पर्सन जब एक बार रिलेशनशिप में आएंगे तो इनको पूरी तरह ट्रस्ट होगा, ये ब्लाइंडेड ट्रस्ट करने लगेंगे आप पे, इसलिए इनका कभी दिल नहीं तोड़ना। यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं, जो आने वाले पर्सन है वो ऐसा सोचेंगे कि आप जो है इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, चाहे इनका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में हो, चाहे इनका हॉबीज़ कुछ भी हो, आप इनके साथ हमेशा टाइम स्पेंड करते हो। ये जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं कि तुम मेरी बहुत केयर करती हो और मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराती हो, जब मेरा कोई बैड मूड भी होता है तब भी वो मेरा ठीक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जिस तरह से तुम मेरा ख्याल रखती हो, मेरे साथ हो, वैसा शायद कोई भी नहीं रखा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे ऐसा आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे से चलती हो, बहुत अच्छे से स्माइल करती हो, बहुत अच्छे से स्माइल करते हो, बातें करते हो, ठीक है, और बहुत अच्छे से हंसते हो। तुम्हारा रोना भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मेरे दिल को पिघला देता है, ठीक है। देन यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो कहना चाहते हैं कि वाओ, देखिए ड्रीमर से एक इन्फॉर्मेशन आ गया, वो ना आपके साथ फ्यूचर टुगेदर देख रहे हैं, काफ़ी वंडरफुल फ्यूचर देख रहे हैं, बहुत सारे प्लानिंग है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में है ये पर्सन ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, वो कहाँ के हो सकते हैं, कौन से कंट्री के हो सकते हैं। ऑलराइट, सो पहले बताऊंगी कि कौन से कंट्री के होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले आया है फ्रांस, ओके, ऑलराइट, और बताती हूँ, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ओके, यूएसए, कनाडा, चाइना, इजिप्ट, ओके, ब्राज़ील, ओके, बेल्जियम, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ओके, पाकिस्तान, ऑलराइट, ओके, घाना, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इंडिया, ईरान, ऑलराइट, जापान, जर्मनी, आइसलैंड, एंड एक लास्ट है वो है आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के होंगे, ठीक है। केरला, ओके, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार, ओके, गोवा, चंडीगढ़, ऑलराइट, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ऑलराइट, तमिलनाडु, ऑलराइट, ओके, मणिपुर, राजस्थान, दमन एंड दीव, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, लक्षद्वीप, ओके। देन यहाँ पे हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटका, नागालैंड, दिल्ली,
झारखंड, कुछ लास्ट लूँगी वो है आपका वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स के आपके पर्सन हो सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी फाइनली कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। ठीक है, एच, ये आप मैच कर सकते हो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो। एन, एफ, ओके, एस, वी, पी, आर, ओके, बी, ए, एम, ई, के, एल, जे, ओ, ओके, जेड, सी, आई, डी एंड एक लास्ट वो है आपका डब्ल्यू। ओके, सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके लव लाइफ में जो एंटर करने वाले पर्सन है वो कैसे होंगे। ओके, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। सो चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल यूनियन कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में पड़ता होगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लव लाइफ में कौन एंटर करने वाला है। ठीक है, कैसे होंगे ये पर्सन, कैसी होगी बाउंडिंग। ठीक है, ये पर्सन कैसा आपको ट्रीट करेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ऑलराइट, सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहिए। ठीक है, एंड एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग फैमिली मेम्बर बन जाओ। एंड जो भी मैसेजेस आपके सामने आते हैं, जो भी वीडियोस आपके सामने आते हैं, आप लोग उसे मिस ना हो पाए, क्योंकि गाइडेंस भरे रीडिंग होते हैं। ठीक है, बहुत सारा गाइडेंस होता है, तो आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा। लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आएंगे तो उसको फेस अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, देखिए ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस सभी की लाइफ में आते हैं, लेकिन फेस बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, इसलिए तो गाइडेंस मैं आप लोगों को देती हूँ। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स जो है सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड खुद आया है। ओके, ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, मतलब कितनी अमेजिंग एंड स्ट्रेंज बात है। ये जो पहला कार्ड था ना, ये पाइल में भी आया एंड ये कार्ड यहाँ पे आपके लिए भी आया है। ओके, सो आप ये मत समझिएगा कि रीडिंग सेम है, कार्ड सेम आ चुका है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये पर्सन जो है सडनली आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं। ठीक है, नाइट ऑफ फायर्स का कार्ड आया है, तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं पाइल 1 एंड पाइल 2 में, कि आप दोनों के जो पार्टनर होंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होंगे। ठीक है, पैशनेट होंगे, प्यार करने वाले होंगे, पूरे जम के, पूरे स्ट्रिक्टली, पूरे हर चीज़ को डिवोशन के साथ करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है तो सबसे पहले ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि एक बार जो ठान लिया वो चीज़ करने वाली ये पर्सन है। अगर ये कह देंगे कि मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं करूँगा, मैं करूँगी, तो करनी ही है। ठीक है, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं और लेकिन पैशनेट बहुत ज़्यादा होंगे, प्यार बहुत ट्रू होगा, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, जितना हार्ड वर्क लगाते हैं, अपने डिटर्मिनेशन डेडिकेशन के साथ काम करते हैं ना, उतने ही डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ ये पर्सन जो है आपसे प्यार भी करेंगे। ठीक है, बहुत ट्रू लव इनका दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल लव ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और ये जो पर्सन है आपकी सोलमेट है, बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, जिनसे आपकी शादी होगी, जो आपके पार्टनर आने वाले हैं वो आपके सोलमेट होंगे। क्योंकि अगर ये पर्सन कमिटमेंट देते हैं शादी के लिए तो ये डेफिनेटली शादी करेंगे। ठीक है, बस आपका हाँ होना चाहिए। ये पर्सन सडनली अचानक से आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं मंथ बता सकती हूँ, मे बी 2 मंथ, 1 मंथ या 2 वीक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक लग सकता है इस पर्सन को आपकी लाइफ में एंटर करने में। ठीक है, जब ये पर्सन आपके लाइफ में एक बार
अच्छे तरीके से आ जाएंगे ना, देन आप देखोगे कि ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत करने का बात है कि पूरे डेडिकेशन के साथ काम को करेंगे ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में ना ही किसी चीज़ की कमी हो, ना ही कोई भी आपको आपके ऊपर ब्लेम उठा दे, ठीक है, या फिर कुछ बोल दे। ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं सह पाएंगे। ये पर्सन में भी आपको ऑनलाइन मिलेंगे या फिर मिल चुके हैं। अगर मिल चुके हैं तो आप मैच कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन मिलेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और अनएक्सपेक्टेडली मिलने वाले हैं ये पर्सन। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कहीं भी मिल जाए। ठीक है, आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में गए हो वहाँ पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, आपके सीनियर हो सकते हैं ये पर्सन। ऑलराइट, एंड आपके लिए कार्ड है अब। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ फायर्स का कार्ड। 4 ऑफ फायर्स आपके लिए ये बताता है कि आपके जो पर्सन है ये आपके लाइफ में पीस, शांति लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये पर्सन शादी ही के लिए आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आप लोगों का शायद रिश्ता वगैरह कहीं चल रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज लग रहा है, तो मे भी आपका कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है शादी के लिए। ठीक है, और इस पर्सन से आपकी शादी होगी। फाइनली आपका शादी फिक्स होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और जो भी आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं 2 वीक के अंदर, ये आपको पूरी तरह कंप्लीट करेंगे, आप इनको पूरी तरह कंप्लीट करने वाले हो, एंड यही है आपके सोलमेट। ठीक है, एंड ये जब पर्सन आएंगे ना तो आपको एक अलग सा फीलिंग होगा, आप खुशी फील करने लगोगे, शांति सा फील करने लगोगे। जो मन में उथल पुथल चलता था, टेंशन रहता था, वो अचानक से गायब हो चुका होगा। ठीक है, वो टेंशन, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, घबराहट नहीं फील होगा। ठीक है, तो ये चीज़ देख पा रहे हो, मतलब एक गोल्डन लाइट आप लोगों की तरफ आ रहा है जो कि आपके लाइफ को कंप्लीट कर रहा है, उनके लाइफ को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, आप लोगों का स्पिरिचुअल यूनियन मैं देख पा रही हूँ कंप्लीटली। ठीक है, 2 बार ऐसा देख पा रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो कार्ड है इसमें आप येलो गोल्डन लाइट देख रहे हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड दिखाई दे रहा है आपका आगे आने वाला लव लाइफ। एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हो हार्ट के शेप में जो है गोल्डन लाइट है, एंड यहाँ तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल यूनियन हो ही रही है। देखिए, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं बहुत खुशियाँ, बहुत सारे अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एंड ये आ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से हॉर्स राइडिंग करते हुए, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो मैं आपको और भी कार्ड्स लेकर बताती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है, कौन आपके लव लाइफ में एंटर करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे रिलीज़ का एनर्जी आया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि ये जो पर्सन है वो एक अपना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ही आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। सबसे पहली बात, आप समझे नहीं होगी इस बात को, लेकिन मैं क्लियर करके आपको बताना चाहूँगी। देखिए, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, तो जैसे कि आप भी अपने लाइफ में बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप देखे होंगे, है ना। आप देखे होंगे कि बहुत सारे आपके लाइफ में इंटर किए, आप रिलेशनशिप निभाने की पूरी कोशिश किए, लेकिन वही लोग जो थे आपको आपका साथ नहीं दिए उस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपने कार्मिक रिलेशनशिप देखा, और अब जो है आप या तो सिंगल हो, या तो आप सेपरेटेड हो, या मैरिड हो लेकिन फिर भी खुश नहीं हो, डाइवोर्सी भी हो सकते हो बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं कि आप जो है उन सारे बंधन से, रिश्तों से निकल चुके हो, जो भी कार्मिक था। अब आपके लाइफ में क्या है, तो अब जो है आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यूनियन होगा। सेम यही एनर्जी मैं बताना चाह रही थी, जो आप नहीं शायद समझ पा रहे होंगे, लेकिन अब जो है समझ चुके होंगे कि यही चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हुआ होगा, कि आपके जो पार्टनर है वो भी शायद बहुत सारे रिलेशनशिप में या 2-3 ही रिलेशनशिप में रहे होंगे, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिए हैं। ठीक है, तो जितना भी कार्मिक था, जो भी इन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया है या फिर आपने कुछ ऐसा कर्म किया, उसकी वजह से आपने कार्मिक देख लिया, आपके पार्टनर ने भी कार्मिक देख लिया। अब जो है आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, दोनों का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड स्पिरिचुअल यूनियन होगा। ठीक है, तो इस पर्सन का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है और आपका भी हो चुका है, और अब जो है आप अपने ट्रू पार्टनर, रियल पार्टनर, स्पिरिचुअल पार्टनर से मिलोगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। और ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग अपने स्पिरिचुअल पार्टनर ट्विन फ्लेम से मिल लेते हैं या सोलमेट से मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जिसने अच्छा कर्म किया है और जो अच्छा कर्म कर भी रहे हैं, उनके पार्टनर जो है क्या होते हैं, सोलमेट होते हैं।
देन आप अपने पार्टनर से, ट्रू पार्टनर से मिल पाते हो, ठीक है। लेकिन जो इंसान हमेशा बुरा कर्म करते रहेगा, तो क्या वो हमेशा अच्छे ही चीज़ लेते रहेगा अपने लाइफ में? ऐसा नहीं है। अच्छे उसके साथ भी होता है, लेकिन एक लिमिट होता है। जब इंसान बहुत चीज़ें बुरा करते जाता है तो भगवान भी थोड़ा क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, उसको सबक सिखाने के लिए वो सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कार्मिक वगैरह, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अब जो है आपका तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप एक अच्छे पर्सन हो, ठीक है, आपका डेफिनेटली बहुत स्मूथ चलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक फेज़ था आपके लाइफ में। फेज़ क्या था? दुख दर्द का फेज़ था। वो दुख दर्द का फेज़, वो दुख दर्द का सिचुएशन ख़त्म हो रहा है। अब जो है आप मूव ऑन कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप जो है कार्मिक रिलेशनशिप से हट रहे हो, ख़त्म हो रहा है, मूव ऑन कर रहे हो, या फिर बहुत पहले ख़त्म भी हो चुका था, आप याद करते रहते थे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है अब वो याद भी कम होगी, ठीक है। उसका लेवल ख़त्म होगा, डाउन होगा, और आपके लाइफ में एक नए पार्टनर आएंगे। 20% चांसेस है कि ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। 20% पीपल के लिए यहाँ पे जो देख रहे हैं, एंड 80% के लिए सोलमेट ही होंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, दोनों का कनेक्शन बहुत प्योर होता है, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत अच्छा होता है, कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, बाउंडिंग अच्छी होती है। और ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो ऐसा लग रहा है कि आपके सारे दुख दर्द से आपको निकाल कर लेकर चले जाएंगे, आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सपोर्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ऑलराइट। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि कैसी एनर्जी है आपके इंटर करने वाले लाइफ पार्टनर की। ओके, यहाँ पे इम्प्रेस की एनर्जी है। आपके जो पार्टनर होने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि एक एम्परर की तरह ये पर्सन होंगे, एक इम्प्रेस की तरह होंगे। ये पर्सन आपके लाइफ में 2 या 3 वीक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो पर्सन होंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी स्टेटस में हो, जैसे कि बहुत रिच हो आप, तो उससे भी ज़्यादा ये पर्सन रिच होने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी लैविश एंड काफ़ी लग्जरियस लाइफ ये पर्सन अपना जी रहे हैं। लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट जो है बिता रहे हैं, और आपके आने की वजह से सबसे बेस्ट पार्ट इनका लाइफ का सबसे अच्छा टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इनका ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स भी हैं, ठीक है। और बहुत फेमिनिन एनर्जी इस पर्सन की दिखाई पड़ रही है। देखिए, बहुत सारे मैसेजेस इस कार्ड के थ्रू आ रहे हैं। देखिए, चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर है वो उनमें डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा है। डिवाइन फेमिनिन कहने का मतलब है कि जो पर्सन होंगे आपके, जो इंटर करने वाले लाइफ में, उनको बेबीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, ठीक है। शादी तो ये पर्सन डेफिनेटली शादी करेंगे ही, शादी का प्रपोजल रखेंगे ही, और ये चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में एक छोटा बेबी हो, बहुत प्यारा सा, ठीक है। तो इनको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। एक फैमिली होना, ठीक है, बेबी होना, उनको प्यार से रखना, उनको अपने हाथों से खिलाना, ठीक है। और साथ उनको जब वो पहली बार चले तो हेल्प करना, उसमें साथ, मतलब हर टाइम हर एक पल स्पेंड करना घर में अपने फैमिली के साथ। तो आपके जो पार्टनर है, चाहे आप फीमेल देख रहे हो मेल के लिए, ठीक है, तो आपके मेल पार्टनर भी वैसे ही होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप फीमेल हो तो आपकी सिर्फ जो है इमोशनल होंगे, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। और आप जो मेल देख रहे हो तो फीमेल तो आप लोग चाहते ही होंगे कि इतनी इमोशनल हो, प्यारी सी हो। तो एग्जैक्टली आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक चीज़ दिखाई दे रहा है, इनको जो खरगोश होता है, जैसे पेट्स हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे कि डॉग्स जो है थोड़ा सा क्या होता है, एग्रेशन में होते हैं, वैसे अच्छे तो होते हैं, वफ़ादार होते हैं, लेकिन फिर भी इनको वो सारे पेट्स रखना पसंद है जो कि काफ़ी शांत से होते हैं, ठीक है, जैसे खरगोश हो गए, ठीक है, बहुत स्वीट दिखाई देते हैं। उसके बाद हो गया बर्ड्स वगैरह। तो आपके जो पार्टनर होंगे उनको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब ये पर्सन सुबह उठते होंगे तो अपने घर में बर्ड्स देखना, वो सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद होगी, ठीक है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कबूतर वगैरह बहुत पसंद होंगे। और ऐसा नहीं है कि चिड़ियों को जो है बांध कर या फिर पिंजरों में रखते होंगे। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो उनका घर भी बना हुआ होता है, वो उसमें आकर रहते हैं, तो स्पेशली उन्होंने घर बनवाया है। ये सारी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। इतने इमोशनल, इतने डाउन टू अर्थ होंगे ना आपके पार्टनर, आप समझ जाओगे, उनको एक बार देखोगे आप समझ जाओगे,
ठीक है। ये जो पर्सन होंगे इनके बहुत सारे ड्रीम्स आपके साथ होंगे और वो सारे ड्रीम्स ये पूरा करना चाहेंगे, ठीक है। कभी कभी ये बात करते करते आपसे रोने भी लगेंगे अपने ड्रीम्स को बताकर, ठीक है। जो कि पास्ट के जो पर्सन थे, एक्स पार्टनर थे, उनके साथ सोच रखा था लेकिन पूरा नहीं हो सका। तो आपसे वादा भी लेंगे कि मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे साथ सारा ड्रीम्स पूरा करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सारा ड्रीम्स पूरा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारे वादे होंगे, इस तरह से वो बातें बोलेंगे, कभी रोने लगेंगे, ठीक है। अपने फैमिली इश्यू को बताकर या फिर जो भी पास्ट में एनर्जी रही थी, बुरी एनर्जी, बैड एक्सपीरियंस, वो सब कुछ शेयर करेंगे और सब कुछ बताकर आपके सामने रो भी देंगे, ठीक है। तो इस तरह का कनेक्शन होगा और जितना आप कंफर्टेबल नहीं फील करोगे इतना ये पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। ये चाहेंगे कि आप इनको नर्चर करो, पैम्पर करो, ख्याल रखो इनका, और जितना ये चाहेंगे ना उससे ज़्यादा ये पर्सन आपको कर देंगे, मतलब कि उतना ज़्यादा सपोर्ट कर देंगे, उतना ज़्यादा प्यार करेंगे, उतना ज़्यादा पैम्पर करेंगे। और एक एनर्जी ये भी है कि अगर आप लोग मैरिड पर्सन यहाँ कोई देख रहे हैं ना, तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ अगर चाहते हो तो डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और आपके पर्सन जो है बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और ये चाहते भी होंगे कि मेरे भी कोई बेबी हो, मेरा भी कोई बेबी हो, ठीक है। ये सारी एनर्जी ये सोचते रहते हैं, ठीक है। ये पर्सन अभी आपके लाइफ में आए भी नहीं है, ये पर्सन अकेले हैं, स्टिल ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा अपना घर बसाना है, ठीक है। ऑलराइट, दिस वन ओके, ऑलराइट। देखिए अब यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है रीन्यूअल का। यहाँ पे वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद पास्ट के पर्सन हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी सेपरेटेड सेकेंड थर्ड मैरिज भी है जिनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि उनके साथ आपका रियूनियन होगा, शांति आएगी आपके मैरिड लाइफ में। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप किसी कगार पे जाके टूट गया था मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो हो सकता है रिन्यूअल हो। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा, ये 20% लोगों के लिए चांसेस मैंने बताया, ठीक है। लेकिन 80% लोगों के लिए हो सकता है कि ये नए पार्टनर होंगे, ठीक है। और ये जो पर्सन है इनका घर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे होगा, मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा है अगल बगल समुद्र वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है 10 ऑफ फायर्स का। ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, थोड़ा हेल्थ जो है अप्स डाउन होते रहेगा, ख़राब हो सकता है स्ट्रेस वगैरह की वजह से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इनका जो है लाइफ अप्स एंड डाउन्स बैलेंस जो है नहीं रहता होगा, इम्बैलेंस होता रहता होगा, ठीक है, काम की वजह से। तो उसमें हो सकता है ये पर्सन आपसे सपोर्ट वगैरह मांगे, तो हो सकता है ये पर्सन आपको वर्क प्लेस में मिले, ठीक है। जब ये पर्सन वर्क प्लेस पे मिलेंगे तो इनका थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। अगर काम हल्का ना भी हो, काम तो उतना ही रहेगा, फिर भी ये पर्सन जब आपके साथ टाइम स्पेंड करने लगेंगे ना, तो काम कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए इस पर्सन का स्ट्रेस लेवल भी कम होने वाला है और इनका लाइफ भी बैलेंस में आने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा डेटिंग वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। और बहुत सारे मोमेंट्स जो है आप लोग बना रहे हो, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और जब आप लोग टाइम स्पेंड करोगे, लाइक रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हो, उसके बाद वापस से घर पे आओगे, अपने अपने घर पे चले जाओगे, तो फिर वो सारे टाइम जो आपने स्पेंड किए वो याद करोगे, ठीक है। आप लोगों का दिन जो है इस तरह कटते जाएगा और ये जो है ना बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट आपके लाइफ का बहुत अच्छा टाइम होने वाला है, ठीक है। मैं आपको और बताती हूँ, ये पर्सन जो है ना थोड़ा हेल्थ पे ध्यान कम देते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है कि हेल्थ पे ध्यान देने वाले थोड़े कम हैं, हो सकता है कि आपको ही ख्याल रखना पड़े, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है। ये जो पर्सन होंगे ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, या आपके क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइफ बहुत बड़ा ब्यूटीफुल मैजिकल चेंजेस आपको देने के लिए रेडी है, और लाइफ खुद ही एक बहुत बड़ा मैजिक है, ठीक है। लाइफ खुद ही क्या है, एक बहुत बड़ा मैजिक है, ठीक है। हो सकता है बहुत जो लकी होते हैं ना, लकीएस्ट पर्सन होते हैं जिनका कर्म बहुत अच्छा होता है, और जब कर्म रिलीज़ होता है तो उनको बहुत सारे मैजिकल चेंजेस मिलते हैं, और उनमें से आप एक हो।
हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा कर्म किया है, तो आगे आने वाले टाइम में आपको अपने लाइफ में बहुत सारे मैजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ यूनिवर्स ने बना रखा है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप सामने से देखोगे। ठीक है, एक सच्चा प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, वो सारी चीज़ें। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन का पावर आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप कीजिए। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, आप लोग एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, यहाँ पे मैजिशियन कार्ड खुद ही बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मैनिफेस्ट करते हो तो आप लोग ज़रूर वो सारी चीज़ें पाओगे, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, या किसी के लिए भी हो, या मैरिड लाइफ हो, या अच्छा लव रिलेशनशिप हो, आपका ज़रूर पूरा होगा। आपका लाइफ ही बहुत ब्यूटीफुल मैजिक दिखाई दे रहा है, मैजिकल दिखाई दे रहा है आपका लाइफ, इसलिए आप लोग कीजिए। ठीक है, ये तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग करोगे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और मैं बताती हूँ दिस वन, यहाँ पे द विल का कार्ड आया है। द विल का कार्ड ये बता रहा है कि ये जो वक्त है ये पॉजिटिव चेंज का वक्त है, मतलब कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और ये जो पर्सन है एक फॉर्च्यून की तरह है। ठीक है, गुड लक की तरह है आपके लिए, तो फॉर्च्यून इज़ ऑन योर साइड। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। और मैं मैसेजेस आपको बताना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है, जो भी आपके अंदर बोर्डम, परेशानियाँ, दुख, दर्द, अकेला सा लोनलीनेस फील करते थे, वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एंड काफ़ी जल्दी आप अपने पर्सन से भी मिल रहे हो। ठीक है, वक्त मैंने आपको बता दिया 2 या 3 वीक। देन यहाँ पे है आपके जो पर्सन होंगे वो एक बहुत कॉन्फिडेंट, सुपीरियर कॉन्फिडेंस वाले पर्सन होंगे। थोड़े मिस्चीवियस एनर्जी हो सकती है। ठीक है, और काफ़ी क्रिएटिव होंगे, एडवेंचरस होंगे ये पर्सन। ठीक है, देखिए, हो सकता है ये पर्सन दुनिया को प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं, बना कर दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, या फिर मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल ओरिजिनल और अपना सही रूप, असली रूप वो आपको ही दिखाएंगे। ठीक है, और आपके अंदर वो चीज़ें पाएंगे कि हाँ, आप वो एक अच्छे पर्सन हो। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन आपको अपना असली रूप दिखाएंगे, और वो असली रूप कुछ इस तरह होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप देखा है, और इस डर की वजह से ये पर्सन जो है ऐसा दिखाते हैं दुनिया को कि मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन हूँ और मैं बहुत रूड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल है। ठीक है, ये आप खुद ही पहचान पाओगे, या आप खुद ही समझ जाओगे, इस पर्सन को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देन यहाँ पे है किंग ऑफ वाटर। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे जो आपके पर्सन है ना, काफ़ी शांत स्वभाव के होंगे। ठीक है, किंग ऑफ वाटर, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ये जो पर्सन होंगे ना, काफ़ी रिस्पेक्टफुल होंगे, इनकी समाज में बहुत इज्जत होगी, कल्चरल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ट्रेडिशनल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पर्सन है एक सिवलरस पर्सन है, मतलब सारी औरतों की रिस्पेक्ट करना, एक लड़की की, एक बच्चे की, एक अच्छे इंसान की कैसे रिस्पेक्ट किया जाए वो चीज़ें समझते हैं। स्पेशली वुमेन की कैसे रिस्पेक्ट करना है ये जानते हैं। ठीक है, देखिए, बहुत सारे लोग जो है दुनिया में पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन ना एक लड़की की, एक औरत की रिस्पेक्ट करना शायद भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो बहुत अच्छे घर से, बहुत अच्छा संस्कार इनका दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। मतलब जिस चीज़ की कमी थी, शायद आप रिलेशनशिप में पहले रहे होंगे, उस रिलेशनशिप में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला होगा, शायद प्यार मिला होगा, लेकिन ये रिस्पेक्ट नहीं मिला होगा जो आप चाहते थे, जो हर एक लड़की, हर एक औरत चाहती है। ठीक है, अपने पार्टनर से या फिर कहीं भी जाए तो उसको रिस्पेक्ट मिले, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी से मिले या ना मिले, लेकिन आपके आने वाले पार्टनर से, जो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है, उनसे आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, और आप बहुत लकी फील करोगे। ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी भी है, मतलब इस पर आप जो है ना आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग कीजिए, मैनिफेस्ट बता दिया मैंने, साथ साथ थोड़ा चैरिटी कीजिए। ठीक है, चैरिटी जो है अपने हाथ से भी कुछ बना कर खिला सकते हो किसी को। ठीक है, साथ साथ फाइनेंशियली थोड़ा बहुत मदद कर सकते हो। ऑलराइट, या कभी कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसको थोड़ा सहानुभूति दे सकते हो, सिंपैथी दे सकते हो, टाइम दे सकते हो, अपना अटेंशन दे सकते हो।
इतना कुछ कीजिए आप लोग, बस आपको पता होगा कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, आप वो सारे काम कीजिए, ठीक है। एक अच्छा इंसान जो बनता है, अच्छा काम करता है, उसको अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है। एंड पैशनेट तो होंगे ही आपके पर्सन, डेफिनेटली। ऑलराइट, एक इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आपके जो पर्सन होंगे ना, वो आपको हमेशा ही सही हमेशा हर और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये है कि आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो आपको हमेशा समय समय पर एक सही इन्फॉर्मेशन, सही एडवाइस देते रहा करेंगे, ताकि आप जो है अपने रास्ते से, सही पाथ से ना भटको, ठीक है, बिल्कुल सही पाथ पर हो। और आपको हमेशा ही क्या करेंगे, कभी भी गलत रास्ते पे भटकने नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज़ तो ये क्लियर हो गया। और साथ साथ और क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। 7 ऑफ वाटर्स, देखिए कॉम्प्लेक्स डिसीजन नीड टू डू रिसर्च। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मे बी आपके लाइफ में बहुत सारे पर्सन आ सकते हैं आपके लव लाइफ में, ठीक है। 3-4 पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 7 पर्सन भी हो सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जो कुछ लोग आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं ना, कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं, कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं। उसमें आपको पहचान करना होगा कि कौन आपके पार्टनर है। उस समय आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना पड़ सकता है, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में 3-4 पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, ये श्योर रहो। उसके बाद आप कैसे परखोगे कि वो पर्सन कैसे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ी बातें करनी है। जब तक इंसान से बातें नहीं की जाएगी, उस पर्सन को आप नहीं समझ सकते हो, चाहे दुनिया का कोई भी पर्सन हो। देखिए, जब आपको किसी इंसान को समझना है ना, आपको अपने अकॉर्डिंग समझना है, तो आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको बातें करनी पड़ेगी। वैसे कहीं सुनाई बातें तो बहुत सारी मिल ही जाती हैं, ठीक है, कि वो बहुत बदमाश है, वो बहुत बेकार है, उस पर बहुत ब्लेम लगे हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। हो सकता है कि वही सबसे अच्छा इंसान हो। इसलिए किसी को भी पहले ही नहीं जज करना चाहिए, पहले उससे बात करनी चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे आगे आने वाले टाइम में, जो कि आपके वेल विशर बनेंगे, सपोर्टर बनेंगे। और मैं लव लाइफ के लिए ही बता रही हूँ, जो कि आपको बहुत सारे लोग प्रपोज कर सकते हैं, या रिश्ते, मैरिज के लिए भी रिश्ता आ सकता है। तो पहले अच्छे से सर्च करना होगा, रिसर्च करना होगा, देखना होगा, समझना होगा, एनालाइज करना होगा, काफ़ी डीप जाकर देखना होगा कि कैसे हैं वो लोग, ठीक है। चाहे वो शादी हो या रिलेशनशिप, सभी अपने जगह इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहले देख लेना कि कैसे है वो पर्सन, देन आप उस पर्सन को चांस देना। वैसे मैं यहाँ हमेशा ही हूँ, आपको गाइड करते रहूँगी कि कैसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, कैसी एनर्जी होनी चाहिए, आप वो चीज़ मैच करके उस पर्सन को अपने लाइफ में आने दे सकते हो। इसलिए तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि कैसे पर्सन होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी तक पता ही चल गया कि इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे, फीमेल वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। देन यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस, इस पर्सन के साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे, ये भी एक बहुत बड़ा निशानी है, पहचान है, समझ पाओगे। मतलब इस पर्सन के साथ ना आप बहुत सारे नेचुरल प्लेस पे जाते रहा करोगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ये पर्सन आपको अपने लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। ये पर्सन जो है सिर्फ अपनी तारीफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो है लोगों की, अपनी फैमिली की, सबकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन अपनी तारीफ़ जो है मुश्किल से करेंगे, ठीक है। तो वैसे हो सकते हैं रियल पर्सन। और जो लोग आपके लाइफ में इंटर करेंगे और बोलेंगे मैं बहुत अच्छा हूँ, मोहब्बत, मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा, मैं बहुत मोहब्बत करूँगा, ठीक है, तो ये थोड़े फेक हो सकते हैं। तो किसी इंसान को पहचानना हो तो उसको पहले आप जांचिए, परखिए, उससे बातें कीजिए, देन आप धीरे धीरे समझने लगोगे। साथ साथ उनके बैकग्राउंड के बारे में भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, और चाहे तो आप उनके फेवरेट कलर भी पूछ के जान सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगी आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी का फेवरेट कलर पूछ सकते हो, उनसे पूछोगे, अगर वो बताएंगे ब्लू कलर उनका फेवरेट है, लाइक ये ब्लू कलर आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे स्काई ब्लू अगर कलर होगा वो बताते हैं, तो इट मीन्स कि वो जो पर्सन है काफ़ी शांत स्वभाव के होंगे, इनको शांत रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ब्लैक कलर के होंगे तो ब्लैक कलर अच्छा भी होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है, लेकिन वो पर्सन थोड़े रूड होते हैं, ठीक है, थोड़े गुस्सैल होते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी वाले होते हैं।
तो किसी को भी अगर पहचानना हो तो इस तरह से कलर से भी आप पहचान सकते हो, किसी का कलर पूछ कर। ठीक है, येलो है तो वो आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती है। रेड, अगर रेड फेवरेट है तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा प्यार भी होगा। एंड ये आप देख सकते हो कि रेड कलर जो है प्यार को भी दिखाता है, डेंजर को भी दिखाता है, गुस्से को भी दिखाता है। ठीक है, लेकिन लव लाइफ की अगर बात की जाए और लव लाइफ में आप पूछते हो कि कौन सा कलर आपको पसंद है, रेड अगर जवाब आता है तो इट मीन्स कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत पैशनेट है। ठीक है, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे है 9 ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में शायद आपका बहुत सारा स्लीपलेस नाइट होने वाला है। हो सकता है जब आपके लाइफ में इंटर करेंगे आपके पार्टनर, तो आप जो है हो सकता है रात रात में उनसे बातें करो, फ़ोन कॉल पे बात करो या टेक्स्ट करो। तो उस वक्त आपका थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप सोने का टाइम आप लोग को थोड़ा हो सकता है कम मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है आपको अपने हेल्थ पे भी। ठीक है, ऑलराइट। 7 ऑफ फायर्स का कार्ड है। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो आपके पार्टनर होंगे ना, वो आपको बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत प्रार्थना, बहुत दुआ के साथ आपको पाया है। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से ये ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे, आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे। ये सारी एनर्जी देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वाटर्स की एनर्जी। ठीक है, आपने जितने भी आंसू बहाए हैं वो सारे आंसू पोंछने को आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ डेफिनेटली हेवन की तरह होने वाला है इस पर्सन के वजह से। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे कि इस पर्सन का बहुत सारा डिज़ायर है, बहुत सारा सपना है। वो सारे सपने आपके साथ पूरा तो कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ को मीनिंगफुल बना देंगे। जैसे कि आप जो है अधूरा अधूरा सा फील करते हो, सोचते हो कुछ है ही नहीं लाइफ में, क्या जीऊँ। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मीनिंगफुल होने वाला है लाइफ। ठीक है, कलरफुल बनाएंगे, साथ साथ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ होगा आप दोनों का साथ में। ठीक है, तो इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हर तरीके से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं वो है ओके, ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं 1 मिनट भी तुम्हारे बिना इमेजिन नहीं कर सकता। ठीक है, देन यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं, यहाँ पे बोलना चाहते हैं आपके पर्सन कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, मैं तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करता हूँ। ठीक है, उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं हर दिन, हर एक समय, हर एक दिन, हर एक पल तुमसे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, मैं सीखता हूँ। ठीक है, when I am with you I can be myself. ओके, देन यहाँ पे है you care about how I feel, we can chat forever. ओके, देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए nothing makes me happier than holding your hand. एंड एक लास्ट मैसेज होगा, वो है आपका You stare at me like I am the best looking person in the world. ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि तुम तो मेरी तरफ इस तरह देखती हो, तुम तो मेरी तरफ इस तरह देखते हो जैसे कि मैं सबसे खूबसूरत, सबसे गुड लुकिंग पर्सन हूँ उस दुनिया का। ठीक है, तो इस तरह का ट्रीट करेंगे आपके पर्सन, मतलब आपको एक क्वीन और एक किंग की तरह ट्रीट किया जाएगा, एक एम्परर और एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट किया जाएगा आपके पार्टनर के द्वारा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन हैं वो कहाँ के हो सकते हैं, इनका नेम इनिशियल क्या होगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो पर्सन है ये किस कंट्री के हो सकते हैं। इजिप्ट, ब्राज़ील, एंड यहाँ पे है आपका आइसलैंड, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। ओके, यहाँ पे है आपका बांग्लादेश, नेपाल, एंड इनक्रेडिबल इंडिया, एंड जापान, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ओके, जर्मनी, कनाडा, श्रीलंका, घाना, ओके, चाइना, बेल्जियम, एंड एक लास्ट है वो है आपका
अफ़गानिस्तान। ओके, सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कौन से स्टेट के हो सकते हैं। कंट्री तो आपने देख लिया, स्टेट होगा इनका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है आसाम, ओके, नागालैंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, पुडुचेरी, मेघालय, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा। ओके, कुछ लास्ट में लूँगी वो है आपका मिज़ोरम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, ब्यूटीफुल, अंडमान एंड निकोबार, ओके, मणिपुर, राजस्थान एंड एक लास्ट है वो है आपका दमन एंड दीव। ओके, छत्तीसगढ़ के भी ये पर्सन हो सकते हैं। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वी पी आर के ई बी एम ए जी एफ एन एच टी एक्स जेड ओ एल यू एस एंड एक लास्ट है वो है आपका सी। ओके, सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पार्टनर के हो सकते हैं जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, या फिर आप मैच कर सकते हो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है तो। ओके, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ आपको क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, थोड़ा मैनिफेस्ट कीजिए, थोड़ा प्रे कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ मेरा प्रे भी यहाँ चल रहा है, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।